told me that. अब अभी तक हम लोग देख रहे थे कि एक चीज ध्यान रखिएगा। चलिए, अब सबसे पहले जानते हैं हम लोग कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको कहा जाता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है किसको कहा जाता है, तो एक चीज ध्यान रखना है, दो तरीका है इसको सॉल्व करने का। एक आपका फैक्टराइजेशन से है, दूसरा है हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। तो फैक्टराइजेशन वाला हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से जो सॉल्व होगा वो कैसे सॉल्व होगा ये हम लोग को अब ध्यान देना है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो होता है, जैसे सबसे पहले जान लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको कहा जाता है। तो अगर हमारे पास दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, मतलब ऐसा इक्वेशन जिसका डिग्री 2 हो और यहाँ पे ए का जो वैल्यू है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ए अगर जीरो हो गया तो हमारे पास ये लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। तो इसके कारण हम लोग इसको ए का वैल्यू जीरो नहीं लेते हैं। अब अगर हम लोग को सॉल्व करना है, मान लीजिए, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, एक तो फैक्टराइजेशन का मेथड होता है कि अगर हमारे पास मान लीजिए x प्लस ए आता है तो रूट हम लोग निकालते हैं, जो जीरोस निकालते हैं माइनस ए हो जाता है। x माइनस ए आता है तो उसका रूट जो होता है वो हो जाता है हमारे पास ए एक्स प्लस बी आता है तो उसका रूट हो जाता है माइनस बी बाई ए, और ए एक्स माइनस बी अगर आता है तो उसका रूट हो जाता है हमारे पास बी बाई ए। इतना ध्यान रखना है। तो अब अगर मान लीजिए ये फैक्टराइजेशन सॉल्व नहीं होने वाला हो तो हम लोग इसको क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज किया जाता है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के लिए हम लोग यूज करते हैं, सबसे पहले डी निकाला जाता है। डी डिस्क्रिमिनांट को कहा जाता है, इतना ध्यान रखिए। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो होता है सबसे पहले डी होता है, डी कहा जाता है डिस्क्रिमिनांट को। तो डी निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं एक फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये हो गया हमारे पास डिस्क्रिमिनांट। अब डिस्क्रिमिनांट जब हम लोग फाइंड कर लेंगे तो हमारे पास तीन केस होगा। पहला केस जो होगा, फर्स्ट केस, इतना ध्यान रखिएगा, फर्स्ट केस जो होगा वो क्या होगा हमारे पास कि डी बराबर जीरो। इसको कहा जाता है, ये आपका नेचर ऑफ रूट्स में आ जाता है कि अगर डी बराबर जीरो है हमारे पास, इतना ध्यान रखना है कि अगर डी बराबर जीरो है तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल होता है। इसका मतलब क्या होता है, रूट्स होगा और अल्फा इज इक्वल टू बीटा होगा। कहने का सेंस जो भी हम लोग सॉल्व करेंगे वो आ जाएगा ए प्लस बी चाहे एक्स प्लस ए के होल स्क्वायर के टर्म में आ जाएगा। तो जो होल स्क्वायर के टर्म में आएगा वो हम लोग क्या करेंगे, इसमें यूज करेंगे। तो अगर हमारे पास मान लीजिए ये d इज इक्वल टू जीरो है तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा होगा। अब इसमें क्या होगा कि अल्फा अल्फा और बीटा अगर बराबर है तो हम हमारे पास क्या वैल्यू होगा अल्फा और बीटा का। ये डी जीरो है तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू इसका सीधा वैल्यू हो जाता है माइनस बी बाई 2a। जो भी दिया हुआ है हमारे पास, मान लीजिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो दिया हुआ है, तो अल्फा और बीटा का जो वैल्यू हो जाएगा माइनस बी बाई 2a हो जाएगा। Welcome told me that.